धनु राशि वालों, आज हम विश्लेषण करेंगे वह विशिष्ट कालखंड 6 दिसंबर 2025 से जून 2026, जिसे ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य में रेस्टोरेशन या पुनरुद्धार का समय कहा जा रहा है। ये कोई सामान्य राशिफल नहीं, ये उन 6 महीनों का सार गर्भित मानचित्र है जो बताता है कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में झुकने की तैयारी कर रहा है। उपलब्ध संकेत स्पष्ट हैं, यह अवधि रिकवरी और रिक्लेमेशन के अवसर लेकर आ रही है। पर याद रखें, हर अवसर के साथ सावधानी भी जुड़ी होती है। जहां गुरु और मंगल आपकी किस्मत को उभारने की मुद्रा अपना रहे हैं और आपको पुनः सम्मान तथा संसाधन उपलब्ध कराने का मार्ग दिखा रहे हैं, वहीं राहु उसी सफलता को पलटने की संभावनाओं का संकेत दे सकता है। आइए अब हम उन 4 प्रमुख घटनाओं का क्रमवार और गहन विश्लेषण शुरू करें, ताकि आप न केवल अपने खोए हुए को पुनः प्राप्त कर सकें, बल्कि आने वाले अवसरों को करिश्माई ढंग से आत्मसात कर सकें। सबसे पहली और बड़ी घटना है 7 दिसंबर 2025 को होने वाला मंगल राशि परिवर्तन। ग्रहों के सेनापति मंगल, जो ऊर्जा और शक्ति के कारक हैं, वो आपकी ही राशि यानी आपके प्रथम भाव में आ रहे हैं। सोचिए, जब सेनापति खुद आपके घर में आकर बैठ जाए तो क्या होगा? आपका डर खत्म हो जाएगा, आपकी ऊर्जा का स्तर आसमान छूने लगेगा। धनु राशि वालों के लिए मंगल 5वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। इन दोनों भावों की पावर अब आपके मस्तिष्क और व्यक्तित्व में आ जाएगी। दूसरी बड़ी घटना है आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना। 5 दिसंबर से गुरु आपके 7वें भाव यानी मिथुन राशि में उल्टी चाल चल रहे हैं। ज्योतिष में एक बहुत सुंदर सिद्धांत है, जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो वो चेष्टा बल प्राप्त करता है। इसका मतलब है लौट कर आना। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप घर से निकले और आपको याद आया कि आप अपना पर्स या मोबाइल घर पर भूल रहे हैं। आप क्या करते हैं? आप वापस लौटते हैं। ठीक उसी तरह वक्री गुरु अब वापस लौट रहे हैं, उन खुशियों, उन रिश्तों और उन पैसों को आपको देने के लिए जो पीछे छूट गए थे। ये सेकंड चेंज है। तीसरी शक्ति है राहु। राहु इस समय आपके तीसरे भाव यानी कुंभ राशि में है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने ही नक्षत्र शतभिषा में चल रहे हैं। ज्योतिषीय डेटा इसे तख्ता पलट योग कहता है, जो 18 साल बाद बन रहा है। तीसरा भाव पराक्रम का है। राहु यहां आपको एक जुनून देंगे। ये एक ऐसा तूफान है जो या तो आपकी सारी मुसीबतों को उड़ा ले जाएगा, या अगर आपने इसे कंट्रोल नहीं किया तो ये सब कुछ तबाह भी कर सकता है। और अंत में हमें नहीं भूलना चाहिए कि शनि देव अभी भी आपके चौथे भाव यानी मीन राशि में बैठे हैं। ढैया का प्रभाव अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि लग्न में बैठे मंगल और 7वें भाव के गुरु शनि के नेगेटिव असर को न्यूट्रलाइज यानी कम करने का काम करेंगे। तो थीम क्या है? अगले 6 महीनों की थीम है फ्रॉम आइसोलेशन टू ब्रांड बिल्डिंग। अब तक आप अकेले थे, शांत थे, लेकिन अब दुनिया के सामने आने का, अपनी पहचान बनाने का और अपना हक मांगने का समय आ गया है। अब हम एक एक करके आपके जीवन के हर पहलू को डिकोड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपकी, यानी आपकी पर्सनैलिटी और आपकी हेल्थ की। दिसंबर 2025 की शुरुआत के साथ ही मंगल आपके सिर यानी लग्न पर बैठ गए हैं। आप महसूस करेंगे कि कल तक जो सुस्ती थी वो अचानक गायब हो गई है। आप सुबह उठेंगे तो एक मिशन के साथ उठेंगे। मंगल आपको हाई कॉन्फिडेंस देंगे। गुरु की 7वीं दृष्टि भी आपके लग्न पर पड़ रही है। देखिए, मंगल है ऊर्जा और गुरु है ज्ञान। जब ज्ञान और ऊर्जा मिलते हैं तो इंसान अजेय हो जाता है। आपकी पर्सनैलिटी में एक गजब का आकर्षण आएगा। लोग आपकी बात सुनेंगे। आप जिस कमरे में घुसेंगे वहां की एनर्जी बदल जाएगी। लेकिन यहां मुझे आपको सावधान भी करना है, और यह बहुत जरूरी है। मंगल अग्नि तत्व है और धनु भी अग्नि राशि है। आद में आद मिलेगी तो क्या होगा? विस्फोट। अगले कुछ महीनों में आपका गुस्सा 7वें आसमान पर हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, ईगो हर्ट होना, यह आपके बने बनाए काम बिगाड़ सकता है। मेडिकली मंगल 12वें भाव यानी अस्पताल के स्वामी होकर लग्न में है। डेटा स्पष्ट कहता है आपको हाई ब्लड प्रेशर, सिरदर्द, माइग्रेन या रक्त से जुड़ी समस्याओं का ध्यान रखना होगा। गाड़ी बहुत संभल कर चलाएं, क्योंकि मंगल चोट चपेट के भी कारक है। सलाह यही है कि इस एक्स्ट्रा एनर्जी को घर में न निकालें। जिम ज्वाइन करें,
दौड़ लगाएं या स्पोर्ट्स खेलें। अगर पसीना नहीं बहेगा तो घर में क्लेश होगा। चुनाव आपका है। अब चलते हैं उस हिस्से पर जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कैरियर और पैसा। यहां ब्रह्मांड आपके लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। हमारे पास जो डेटा है वो बहुत दिलचस्प बात कहता है। गुरु आपके 7वें भाव में है। काल पुरुष की कुंडली में 7वां भाव होता है बाजार, पब्लिक डीलिंग और साझेदारी। अब तक अगर आप अकेले काम कर रहे थे या दुकानदार वाली मानसिकता से काम कर रहे थे, तो अब उसे बदलने का समय है। ये समय है ब्रांड बनने का। चाहे आप नौकरी में हो या बिजनेस में, आपको दिखना पड़ेगा। गुरु कह रहे हैं स्टेप आउट इनटू द मार्केट। बिजनेस वालों के लिए यह समय सहयोग का है। अकेले मत चलो, पार्टनरशिप करो। 7वें भाव का गुरु और 11वें भाव पर उसकी दृष्टि यह बताती है कि अगर आप किसी बड़ी संस्था, सरकार या किसी बड़े ग्रुप के साथ जुड़ते हैं तो आपको बहुत बड़े लाभ होंगे। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी चेतावनी है। राहु 3रे भाव यानी डॉक्यूमेंटेशन वाले भाव में है और गुरु की दृष्टि वहां है। दोस्तों, मेरी ये बात गांठ बांध लीजिए। अगले 6 महीने तक जुबानी वादों पर 1 रुपए का भी काम नहीं करना है। राहु धुआं है। लोग वादे करेंगे और मुकर जाएंगे। आप जो भी डील करें, जो भी पार्टनरशिप करें, उसका रिटन एग्रीमेंट यानी लिखित समझौता होना अनिवार्य है। जितना पक्का आपका पेपर वर्क होगा, उतनी बड़ी आपकी सफलता होगी। अब बात करते हैं धन की। यह भूमि भवन का एक बहुत प्रबल योग बन रहा है। मंगल को हम भूमि पुत्र कहते हैं। मंगल लग्न में बैठकर अपनी 4थी दृष्टि आपके 4थे भाव यानी सुख और संपत्ति स्थान पर डाल रहे हैं। क्या आप पिछले कुछ समय से घर खरीदने का सोच रहे थे? क्या कोई जमीन का सौदा अटका हुआ था? दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 का समय नोट कर लीजिए। ये समय प्रॉपर्टी खरीदने, घर की नींव रखने या कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए पिछले 10 सालों में सबसे बेहतरीन समय है। शनि की वजह से जो देरी हो रही थी, मंगल की ऊर्जा उसे तोड़ देगी। और जहां तक रुके हुए पैसों की बात है, तो जून 2026 तक गुरु की दृष्टि आपके 11वें भाव यानी इनकम पर है। रुका हुआ पैसा वापस आएगा। सैलरी बढ़ने के या प्रमोशन के बहुत मजबूत योग बन रहे हैं, क्योंकि 5वें घर का स्वामी लग्न में आकर राजयोग बना रहा है। अब हम जीवन के सबसे नाजुक पहलू पर बात करेंगे, रिश्ते। यहां स्थिति थोड़ी मिली जुली है। 7वें भाव में गुरु का होना एक वरदान है। अगर आप सिंगल हैं तो दिसंबर से मई के बीच शादी पक्की होने के बहुत प्रबल योग हैं। गुरु विवाह के कारक हैं और वो विवाह के घर में बैठे हैं। आपको एक समझदार और मैच्योर पार्टनर मिल सकता है। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। गुरु वक्री हैं। वक्री ग्रह का मतलब है रीविजिटिंग द पास्ट। अगर आपके रिश्ते में तनाव था, बातचीत बंद थी या आप अलग हो चुके थे, तो ये समय रीयूनियन यानी सुलह का है। माफी मांगने और माफ करने का इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा। लेकिन खतरा कहां है? खतरा है मंगल और राहु से। मंगल लग्न में बैठकर 7वें भाव को देख रहे हैं। मंगल यानी अहंकार। राहु 7वें भाव को देख रहे हैं। राहु यानी शक। आपके अंदर का ईगो कहेगा मैं क्यों झुकूं, और राहु कहेगा जरूर कोई और बात है। छोटी छोटी बातें बतंगड़ बन सकती हैं। आपके जीवन साथी की सेहत भी थोड़ी नाजुक रह सकती है। सलाह सिर्फ इतनी है, अपने बेडरूम के दरवाजे पर ईगो को छोड़कर आए। यहां मुझे आपको सबसे ज्यादा सावधान करना है आपके परिवार और भाई बहनों को लेकर। राहु आपके 3रे भाव में। 3रा भाव छोटे भाई बहनों का होता है। डेटा में 100% रूल का जिक्र है, जिसका मतलब है कि छोटे भाई बहनों से विवाद होना लगभग तय है। कारण होगा पैसा या जमीन। आपको एक सख्त सलाह दी जाती है, ब्लाइंड फेथ यानी अंधविश्वास न करें। चाहे सगा भाई हो या करीबी रिश्तेदार, पैसों के मामले में पारदर्शिता रखें। राहु आपको उकसाएगा कि आप कड़वा बोलें और रिश्ता तोड़ दें। लेकिन याद रखिए, राहु का काम ही भ्रम फैलाना है। शांति बनाए रखें। हमारे युवा दोस्तों और विद्यार्थियों के लिए ये समय कैसा है? मंगल 5वें भाव यानी बुद्धि और शिक्षा के स्वामी होकर लग्न में है। ये टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए
खासकर जो इंजीनियरिंग, मेडिकल, कोडिंग या आईटी में है, एक सुनहरा दौर है। आपका दिमाग लेजर की तरह तेज चलेगा। लेकिन चूंकि राहु तीसरे भाव में है तो आपका मन शॉर्टकट्स की तरफ भी भागेगा। आपको लगेगा कि बिना पढ़े पास हो जाए या कोई जुगाड़ लगा ले। गुरु का संकेत है ग्रुप स्टडी। अकेले कमरे में बंद होकर पढ़ने के बजाय दोस्तों के साथ ज्ञान बांटे। इससे आपका राहु शांत होगा और गुरु मजबूत होगा। और धनु राशि वालों का सपना होता है दुनिया घूमना। मंगल 12वें भाव यानी विदेश के स्वामी होकर लग्न में है। राहु 9वें भाव यानी लंबी यात्रा को देख रहे हैं। अगर आप विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं या वहां सेटल होना चाहते हैं तो दिसंबर से मार्च के बीच फाइल लगाएं। आपका काम बनने की पूरी संभावना है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उन्हें विदेशी क्लाइंट से बड़ा मुनाफा होगा। अब मैं बात करना चाहता हूं घर की नींव रखने वाली हमारी माताओं और बहनों यानी हाउसवाइफ से। अक्सर आप राशिफल के वीडियो देखते हैं लेकिन आपको लगता है कि आपके लिए तो कोई बात ही नहीं कर रहा। लेकिन इस बार का गोचर आपके लिए बहुत खास है। देखिए, मंगल आपके लग्न में बैठे हैं और उनकी चौथी दृष्टि आपके चौथे भाव यानी घर परिवार पर पड़ रही है। चौथा भाव आपका डोमेन है, आपका घर। मंगल की यह दृष्टि आपको बेचैन कर सकती है। आपको घर के अंदर घुटन महसूस हो सकती है। छोटी छोटी बातों पर, जैसे घर की सफाई पर या बच्चों के शोर पर, आपको बहुत तेज गुस्सा आ सकता है। अगर आप दिन भर घर के अंदर ही बंद रहेंगी तो ये मंगल घर में कलह करवा देगा। तो उपाय क्या है? ब्रह्मांड आपको कह रहा है बाहर निकलो। गुरु आपके 7वें भाव में है। 7वां भाव है बाहरी दुनिया और लोगों से मिलना जुलना। अगले 6 महीनों के लिए आपको एक नियम बनाना है। घर की 4 दीवारी में कैद न रहें। किटी पार्टी ज्वाइन करें, सत्संग में जाएं या अपनी सहेलियों के साथ पार्क में टहलने जाएं। लोगों से बातें करें। इसे हम चिट चैट स्ट्रैटेजी कहते हैं। जितना आप लोगों के बीच उठेंगी बैठेंगी उतना आपका मन शांत रहेगा। ये समय अपनी एक सोशल इमेज बनाने का भी है। हो सकता है आप कोई छोटा मोटा टिफिन सर्विस या बुटीक का काम शुरू करना चाहती थी। ये समय उसके लिए बेस्ट है। याद रखिए, अगर आप घर में बंद रहेंगी तो मंगल आपको बीमार करेगा और गुस्सा दिलाएगा। लेकिन अगर आप समाज में निकलेंगी तो गुरु आपको मान सम्मान देंगे। तो अपनी साड़ी का पल्लू कस लीजिए और दुनिया को अपनी चमक दिखाइए। तो दोस्तों, अगर मैं इस पूरे 6 महीने के समय को समेटूं तो निष्कर्ष ये है। पहला, ये समय रिकवरी का है, खोए हुए सम्मान और धन को वापस पाने का है। दूसरा, ब्रांडिंग का समय है, छुपकर न बैठें, दुनिया के सामने आए। तीसरा, अपना घर बनाने का सपना अब सच होगा। और चौथा, सावधानी, गुस्सा, ईगो और भाई बहनों से विवाद। बस इन 3 दुश्मनों से बचकर रहना है। कुछ महत्वपूर्ण तारीखें नोट करें। 7 दिसंबर 2025 को मंगल का प्रवेश होगा जो ऊर्जा का विस्फोट लाएगा। 11 मार्च 2026 को गुरु मार्गी होंगे जिससे रिश्तों में स्पष्टता आएगी। और 1 जून 2026 को गुरु 8वें भाव में जाएंगे जिसके बाद आपको स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं उपायों की। ग्रहों के बुरे प्रभाव को कम करने और शुभता बढ़ाने के लिए आपको ये उपाय करने हैं। चूंकि मंगल लग्न में है, उनकी शांति बहुत जरूरी है। हर मंगलवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल के 2 दीपक जलाएं। गुड़ की बनी मीठी रोटी या लड्डू का भोग लगाकर गरीबों या बच्चों में बांटें और एक बार बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। यह आपको कोर्ट कचहरी और शत्रुओं से बचाएगा। राहु के तख्ता पलट को संभालने के लिए अपने बेडरूम में गद्दे के नीचे एक मोर पंख रखें। यह राहु की नेगेटिव वेव्स को सोख लेता है। एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक के डले भरकर अपने कमरे के दक्षिण पश्चिम कोने में रखें। हर महीने इसे फ्लश कर दें और नया नमक रखें। और ओम राम राहवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। और गुरु के लिए, जिससे धन और विवाह का सुख मिले, बृहस्पतिवार को गाय को हरा चारा खिलाए। माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाना शुरू करें। इससे आपका ऑरा पॉजिटिव होगा और लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। दोस्तों, याद रखिएगा, ग्रह सिर्फ इशारा करते हैं, कर्म आपको करना है। मंगल आपको तलवार दे रहे हैं। अब यह आप पर है कि आप उससे अपनी रक्षा करते हैं या किसी और को घायल करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन पक्का रखिए,
जुबान मीठी रखिए और फिर देखिए, ये 6 महीने आपकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन महीनों में से एक होंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको सही दिशा दिखाएगी। अगर यह वीडियो आपके दिल को छुआ हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं। अपने धनु राशि वाले दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जून 2026 के बाद का सफर हम और आप साथ तय करेंगे। प्रभु महाकाल आप सबका कल्याण करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। हर हर महादेव।